हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आइए देखते हैं। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो समय काल है वो 1828 से 1835 तक है। देखिए, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। ये बात याद रखिएगा कि विलियम बेंटिक ही मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ। देखिए, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वही है सती प्रथा पर रोक। आपको पता होगा राजा राम मोहन राय जी ने इस पर इनके साथ मिलकर कानून बनाने का प्रयास किया। 1829 में एक कानून बनता है जिसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक बताता है भाई, अब अगर सती को मतलब किसी भी स्त्री को उसके पति के मरने के बाद अगर उसके साथ जिंदा जलाया गया तो यह कानूनन जुर्म है और सजा मिलेगी। तो एक कानून के माध्यम से सती प्रथा पर रोक लगाया इसने। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। फिर देखिए, ठगी प्रथा का अंत किया इसने 1830 में, है ना। नर बलि व शिशु हत्या प्रतिबंधित किया इसने। नर बलि वही जो बलि दिया जाता था, है ना। एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे कुछ लोग होते थे जो अपनी कुछ मान्यता को लेकर के नर की बलि दी जाती थी, इंसानों की बलि। शिशु हत्या वही बालिका हत्या, अधिकांश राजपूतों और राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता था। इससे बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी बिटिया पैदा होने पर, तो उसको भी प्रतिबंधित किया इसने। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने 1835 का शिक्षा संबंधी जिसमें प्रस्ताव आया था उसमें ही अंग्रेजी भाषा को उच्चतर शिक्षा का, है ना, उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो 1835 शिक्षा संबंधी प्रस्ताव विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही आया था और उसमें अंग्रेजी भाषा को यानी इंग्लिश को हाई लेवल एजुकेशन का मीडियम माना गया। इसने 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही रखी गई थी 1835 ईस्वी में। ठीक है, तो ये संक्षिप्त में था लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा कि ये बंगाल का अंतिम, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, थैंक यू।